ये काम जो मैं अभी करने जा रहा हूँ ये है इंस्टॉलेशन, पादरियों का नियुक्ति करना। और ये काम ज़्यादातर जनरल कॉन्फ्रेंस में होता है। और मैं जानता हूँ यहाँ पर कई लोग जो अपना अपना सर्टिफिकेट को प्राप्त किए या क्रेडेंशियल्स को प्राप्त किए, जनरल कॉन्फ्रेंस में उनके लिए प्रार्थना किया गया। लेकिन ऐसे हुआ जब भाई एडविन के अप्रूवल हुआ एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में, एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा कि उसको मिनिस्ट्रियल लाइसेंस मिले, तब से लेकर आज तक जनरल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। इसलिए मुझे अधिकार दिया गया कि मैं उनका इंस्टॉलेशन करूँ। This is the installation of pastors. Edwin Singh was approved as a credential minister last year, but because we don't have any general conference for the last 2 years, he was not installed officially as we normally do. So I was given the okay to go ahead and install him here in the church, so that officially we can recognize him as a licensed minister of the Assemblies of God. Praise the Lord. Hallelujah. And I want to read something again. This will be in Hindi. Just come close. Hallelujah. पूर्व कलीसिया के इतिहास में यह लिखा है कि जब विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों के बीच में कुड़बुड़ाना होने लगा, क्योंकि प्रतिदिन की सेवकाई में उनकी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती थी। तब उन 12 के चेलों में की मंडली और अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन को छोड़कर खाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में 7 सुनाम पुरुष जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम का एक पुरुष जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परिणामान और अंतिकिवाला निकोलाउस के, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उस पर हाथ रखे। पवित्र शास्त्र से यह अधिकार मिलता है कि पुरुषों को अलग करें कि वे सेवकाई के कार्य मसीह की कलीसिया में कर सकें। मैं तुम्हें जो सेवक के लिए अलग किए गए हो, ये चेतावनी देता हूँ कि वचन का अध्ययन करो और अन्वेषण करो कि किस प्रकार का पुरुष तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि प्रेरित पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होकर घोषित किया कि सेवकों को गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास का भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। सेवक एक ही पत्नी का पति हो और लड़के वालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानता हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते, वे अपने लिए अच्छा पद और विश्वास में जो यीशु मसीह पर है, बड़ा
हियाव प्राप्त करता है। मैं आप लोगों से कहता हूं, जो मंडली यहाँ पर आप खड़े हैं, आपसे मैं कहता हूं, तुम जो परमेश्वर के लोग हो, जिसकी सेवा के लिए ये भ्रातगण अपने आप को अलग किया है, ये चेतावनी देता हूं कि तुम इनका अनुसरण प्रार्थना से करो, उनके साथ मिलकर उनकी सहायता करना, उनके कार्य के कारण उनको अति सम्मान देना और आदर करना। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, जबकि मिलकर परमेश्वर के राज्य का आदर करना। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, जबकि मिलकर परमेश्वर के राज्य का फैलाव और प्रसार और इस कलीसिया का आत्मिक प्रगति में लगे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं मेरी पत्नी भी आ जाए आगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने तुमको ये काम करने की इच्छा दी है, इन्हें पूरा करने की शक्ति और सामर्थ्य भी दे, कि जो काम उसने तुमने आरंभ किया है उसे सिद्ध करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। Praise God, hallelujah। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। Glory to God। Thank you Jesus। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तुझे, क्योंकि तू अपने इच्छा के अनुसार लोगों को चुनता है, अलग करता है। तूने पति पत्नी का रिश्ता को स्थापित किया और उनको अलग किया कि वे तुम्हारे सेवकाई के काम में लगे रहे। पिता, आज मैं धन्यवाद देता हूं भाई एडविन सिंह के लिए, उसके पत्नी के लिए, कि तूने उनको चुना है, उनके ऊपर अपने हाथों को रखा है। और खासकर मैं एडविन के लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी दया दृष्टि उसके ऊपर रहे, जबकि वे इस जिम्मेवारी को संभालते हुए और ये पादरी का जो कार्य है उसके हाथों में गिरता है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से, तो उसको बुद्धि देना, समझ देना, ज्ञान देना, किस तरह से वो अपने आप को संभाले और इस कार्य में लगे रहें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से कि तो उसको सुरक्षित रखना, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भरपूर करना, अपने लहू से ढक लेना, कि कोई भी शैतानी काम उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में ना आए, कि वे अपने आंखों को उठाकर तुम्हारे ही तरफ हमेशा देखें। जब कठिनाइयां के समय आए, जब कष्ट के समय आए, जब मुसीबत के सामना करना पड़े, वे इधर उधर भागे नहीं, लेकिन अपने आंखें उठाकर तुम्हारे ही तरफ देखे और समझ को पाए, बुद्धि को पाए, किस तरह से वे अपने आप को पेश करते हैं। शैतान के हम दुत्कारते हैं, निकाल कर बाहर करते हैं, किसी भी तरह से इस परिवार में हानि ना लाए और ना उसके काम में कोई बाधा लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा विश्वास से मैं भाई एडविन को, उसके पत्नी जरूशा, इलायस को, सबको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ, ये विश्वास करते हुए क्योंकि जो कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगा उसको तू भली भांति रखेगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया।